20 दिन में 4 बॉर्डर दौरे, अमित शाह का बड़ा मिशन शुरू। अब घुसपैठियों, पत्थरबाजों और ड्रग्स नेटवर्क पर बीएसएफ का सीधा प्रहार। सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर। बंगाल बॉर्डर से लेकर राजस्थान तक हाई अलर्ट। 50 किलोमीटर के दायरे में अवैध कब्जे और करोड़ों की संपत्तियों की होगी जांच। कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। अब बॉर्डर पर नहीं चलेगा अवैध खेल, बीएसएफ को खुली छूट। घुसपैठ, ड्रग्स सप्लाई और संदिग्ध नेटवर्क पर होगा सबसे बड़ा एक्शन। घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हुए। फिर उनको जंगल मार्ग और नदी नालों से ही आने का रास्ता बचेगा, जिसकी तकनीकी फेंसिंग हम लगाने के लिए भी साइमल्टेनियसली बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हो। दरअसल देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है, अब कई राज्यों में तेजी से बदलती डेमोग्राफी बन चुकी है। चाहे बात आसाम की हो, पश्चिम बंगाल की हो, बिहार की हो, झारखंड या उत्तराखंड की हो, कई राज्यों में जनसंख्या संतुलन बदलने को लेकर लगातार बहस तेज होती जा रही है। और अब इसी मुद्दे ने राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी एक बार फिर बड़ी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। दर्शकों, सूत्रों का मानना है देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में डेमोग्राफी चेंज, अवैध घुसपैठ और बॉर्डर सुरक्षा को लेकर कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब सिर्फ चुनावी मुद्दों पर नहीं, बल्कि जनसंख्या संतुलन और घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक रणनीति तैयार कर रही है। यानी असम में एनआरसी, सीएए, बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा और अब कई राज्यों में बदलती आबादी, आंकड़ों को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में देश के कई राज्यों की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई भी छुपी हुई है? और क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में देश की राजनीति का पूरा केंद्र डेमोग्राफी और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर बन सकता है। दर्शकों, पिछले एक हफ्ते के भीतर गृह मंत्री अमित शाह लगातार देश के बॉर्डर इलाकों का दौरा कर रहे हैं, सुरक्षा का एकदम मुहैया वहां देख रहे हैं। और यही बात अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक बड़ी चर्चा का विषय बन चुकी है। पहले त्रिपुरा, फिर मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल और इसके बाद राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर, यानी भारत के ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक अमित शाह लगातार एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए देश के गृह मंत्री खुद इतनी गहराई से मैदान में उतर चुके हैं? क्योंकि अमित शाह जब किसी मुद्दे पर खुद लगातार मॉनिटरिंग करने लगते हैं तो माना जाता है कि मामला बेहद गंभीर है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह की टेबल पर आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक बेहद संवेदनशील रिपोर्ट रखी गई है। और इस रिपोर्ट में एक ऐसे खुलासे किए गए हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक देश में एनआरसी, सीएए या दूसरे संवेदनशील मुद्दों को लेकर होने वाले कई हिंसक प्रदर्शनों में ऐसे लोगों की भूमिका सामने आई है जो कथित तौर पर अवैध घुसपैठ से जुड़े हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कई वर्षों में हुई पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसा और घटनाओं में जिन लोगों की पहचान हुई यानी उनमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्याई घुसपैठियों की बातचीत की गई है। चाहे दिल्ली के दंगों की बात हो या फिर नोएडा समेत दूसरे इलाकों में हुई हिंसा की, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई मामलों में ऐसे लोग पकड़े गए जिनके तार अवैध घुसपैठ और संगठित नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं। सबसे पहले इसमें है क्या? सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन लोगों का इस्तेमाल पैसों और कट्टरपंथी सोच और भीड़ भड़काने के लिए किया जाता है। और यही वजह है कि अब इसे सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं,
बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा का बड़ा खतरा माना जा रहा है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी बड़ा खेल चल रहा है। दूसरा, गृह मंत्रालय के पास एक और बेहद अहम रिपोर्ट मौजूद है जो भारत की बॉर्डर बेल्ट में चल रहे ड्रग्स नेटवर्क को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से आने वाले ड्रग्स पहले सीमा से लगे 15 किलोमीटर के इलाकों में छुपाया जाता है और फिर वहां से देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है। यानी बॉर्डर के आसपास के इलाके अब सिर्फ घुसपैठ ही नहीं बल्कि ड्रग्स और संगठित अपराध का भी बड़ा अड्डा बनते जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए आदेश जारी किया है कि देश के किसी भी सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर बने सभी अवैध निर्माण इल्लीगल है, स्ट्रक्चर को तुरंत हटाया जाए। यानी अब बॉर्डर इलाकों में सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय अब अमित शाह और इस मुद्दे पर क्या और कितने कठिन फैसले लेते हैं, क्योंकि अगर ये अभियान तेज हुआ तो देश की राजनीति से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक बहुत कुछ बदल सकता है। यानी देश की सीमाओं पर इस वक्त बहुत कुछ बड़ा चल रहा है। इसके संकेत खुद गृह मंत्री अमित शाह की लगातार हो रही बॉर्डर यात्राओं से मिल रहे हैं। पिछले सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अमित शाह त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी सीमा वाले राज्यों का दौरा कर चुके हैं दर्शकों। इसके बाद राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर जैसे पश्चिमी बॉर्डर इलाकों में उनकी लगातार बैठक हो रही है और वो भी बीएसएफ के साथ बॉर्डर पर बैठक चल रही है। यानी पूर्व में पश्चिम तक पूरा बॉर्डर बेल्ट इस समय गृह मंत्रालय की रडार पर है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए देश के गृह मंत्री खुद लगातार समीपवर्ती इलाकों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जब किसी मिशन में खुद उतरते हैं तो माना जाता है कि मामला बेहद गंभीर है। दरअसल ये गृह मंत्रालय के पास आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक बेहद संवेदनशील रिपोर्ट पहुंची है। इस रिपोर्ट में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई वर्षों में पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसक प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहचाने गए हैं जिनके तार कथित तौर पर अवैध घुसपैठ, रोहिंग्या, बांग्लादेशी नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं। चाहे दिल्ली दंगों की बात हो या फिर नोएडा समेत कई इलाकों में हुई हिंसा की बात हो, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भीड़ को भड़काने और तोड़फोड़ कराने में अवैध घुसपैठियों का इस्तेमाल किया गया है। यानी जिन लोगों को देश से प्यार नहीं है उन लोगों का या भारत की धरती पर यूज किया गया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन लोगों को पैसे और कट्टरपंथी सोच के जरिए इस्तेमाल किया जाता है और यही वजह है कि अब इसे सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। पहले सुनिए गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जहां बीएसएफ को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो गया है। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हुए। फिर उनको जंगल मार्ग और नदी नालों से ही आने का रास्ता बचेगा, जिसकी तकनीकी फेंसिंग हम लगाने के लिए भी साइमल्टेनियसली बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बीएसएफ के जवानों के पराक्रम, साहस और कर्तव्य निष्ठा के कारण पूरी बॉर्डर सुरक्षित होने जा रही है और इसमें भारत सरकार तकनीक का भी सहारा लेकर आपकी मदद में जरूर खड़ी रहेगी। इसके लिए हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं। इसके साथ ही बीएसएफ को बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक की विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि सिर्फ सीमा की सुरक्षा काफी नहीं है बल्कि बॉर्डर से जुड़े गांवों में भी हो रहे बदलाव पर पैनी नजर रखनी भी बेहद जरूरी है। अमित शाह ने अधिकारियों से कहा है कि अगर सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर किसी गांव में अवैध निर्माण हो रहा है या जनसंख्या में कृत्रिम बदलाव दिखाई दे रहा है तो तुरंत राज्य सरकार और प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाए। यानी अब सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि बॉर्डर से जुड़े गांव, वहां की जमीन, निर्माण, जनसंख्या तक सरकार की निगरानी में रहने वाले हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अब गृह मंत्रालय ने बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर जिलों में एक और बड़ा कदम उठा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में 50 लाख रुपए से ज्यादा की जितनी भी जमीन वहां बॉर्डर के नजदीक मकान, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल डीएम, एसपी, एसडीएम स्तर तक पर बैठकों में निर्देश दिए गए हैं कि हर बड़े ट्रांजैक्शन की जांच हो। किसने खरीदा, पैसा कहां से आया और खरीदने वाले को फंड का स्रोत क्या है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे नेताओं, कारोबारियों और धार्मिक व्यक्तियों को भी जानकारी जुटाने की बात कही गई है जिनकी संदिग्ध देशों में लगातार यात्राएं हो रही हैं। यानी अब सिर्फ घुसपैठ ही नहीं बल्कि उसके पीछे की फाइनेंशियल सप्लाई लाइन पर भी बड़ा वार होने की तैयारी है। इसके साथ ही डेमोग्राफी चेंज यानी जनसंख्या संतुलन में बदलाव को लेकर भी हाई पावर कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का काम होगा कि ये जांचने की कोशिश करेगी कि किन इलाकों में पिछले वर्षों में आबादी का संतुलन तेजी से बदला है और इसके पीछे आखिरी वजह क्या हो रही है। और अब सबसे बड़ी चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हो रही है वो है एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। सूत्रों का दावा है कि सरकार भविष्य में एनआरसी को लेकर एक बड़ी तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि जब तक देश के नागरिकों का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं बनेगा तब तक ये तय करना मुश्किल होगा कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन अवैध घुसपैठिया। दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कह चुके हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि द्वारा वह देश के लिए खतरा न बन सके। अब सवाल यही है, क्या भारत सरकार आने वाले समय में अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलाव को लेकर देशव्यापी बड़ा अभियान चलाने वाली है? क्या बॉर्डर राज्यों में अब पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी? और क्या आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी राजनीतिक और सुरक्षा रणनीति बनने जा रही है? फिलहाल इतना तय है कि गृह मंत्रालय अब इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रहा है और आने वाले दिनों में देश की राजनीति, सुरक्षा, बॉर्डर नीति और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप देखते रहिए। क्या सोचते हो आप, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़ने के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।